राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आज आप बनाने तैयार कराला मलाई कोफ्ता की सब्जी। आ सब्जी में आपने बहुत ही आसान तरीकों घरे सामान बनाने बताऊला। आपने बारू कोई भी स्पेशल मसालो या कोई सामान नहीं लेना आना पड़ेला और आज सब्जी आपने घर में एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बनने तैयार वेला। इन्हीं साथ वीडियो अंतर महीने में आपने सब्जी सर्व करो ना सही तरीको बताऊला। तो इस वास्ते मैं 2 उलड़ आलू लिया हूँ जिन्हें आप कद्दूकस कर लिया हाँ, और इन्हीं साथ 100 ग्राम पनीर लिया हूँ। 100 ग्राम पनीर ने भी आप इन मान कद्दूकस कर लिया। अगर आप कहना पनीर नहीं वे तो आप घर में दूध वगैरह है जाए सबरे घर में, तो दूध ने आपने फाड़ने छन्नो बना सको, वो आप इन मान इस्तेमाल कर सको। बारू आपने कोई पनीर लाने की जरूरत नहीं है। भाई इन तरह आप आलू ने और पनीर ने कद्दूकस कर लिया हाँ। कद्दूकस करने से कोई इनमें कोई घाटा वगैरह नहीं रहा करे। तो आप कद्दूकस नहीं करना वे तो आप हाथों भी इन तरह मैश कर दीजिए कि इनमें कोई घाटा भी नहीं रहे। जिन्होंने पाना कही है कोफ्ता अच्छा बनना तैयार वेला, तो वह ना अच्छा मिक्स कर लेवा। अब इन मान पर थोड़ा मसाला डाल दें। अब इन मान पर आधा छोटो चम्मच वेज तो नमक डाल दें। आधा छोटो चम्मच वेज थे आप लाल मिर्ची डाल दें। ना आधा छोटो चम्मच वेज तो इन मान आप धनिया पाउडर डाल दें। ना आधा छोटो चम्मच जीरो डाल दें। और 1 पिंच वेज तो लगभग इन मान आप हल्दी डाल दें। 1 पिंच वेज तो इन मान आप गर्म मसाला डाल दें। गर्म मसाला फ्लेवर इन मान अच्छा लगेगा। 2 इन मान आप हरी मिर्ची डाल दें, ठीक मई काटने डालनी हरी मिर्ची में। बस थोड़ा इन मान आप हरा धाना डाल दें, लगभग 1 टेबल स्पून वजीता सबा अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप घरे पनीर बनाओ उन टाइम रहो ध्यान रखना अपने पनीर बनाने के कपड़े में डालने साफ निचोड़ लीजो। जिन्हें कई वेला कुमान पानी की मात्रा कम रहेला, पानी कम वेला तो बाइंडर इनमान कम डालना पड़ेला अपने। और जितना कम इनमान आप बाइंडर डालेला उतना ही पना इन टेस्ट बहुत अच्छा आवेला। तो सबा अच्छे तरह मिक्स कर दिया आप। अब इनमान आप थोड़ा थोड़ा करने मैदो डालना। मैदो अपना थोड़ा थोड़ा करने डालना। मैदा के कारण कही है बाइंड होने रहे वाला कोफ्ता, नहीं तो कहीं अब यू फ्राई करेला आप के तो कोफ्ता आप बिगड़ जावेला। तो बाइंडिंग इनमान अच्छी आनी जरूरी है। आलू भी आप उबालो के तो उबाले पाचे भले आप थोड़ी देर वास्ते फ्रीजरे में रख दियो, देखो थोड़ा सूखा हो जाएगा आलू, जो पानी की मात्रा उनमें कम हो जाएगा। इनमें मैं 3 टेबल स्पून वेजी तो मैं मैदो खा लिया हूँ। देखो अच्छी तरह बाइंडिंग होगी। अब बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डाला। जितना आप इनमें पानी ज़्यादा रहे वाला उतना ही आपने बाइंडिंग ज़्यादा डालनी पड़ेगा। एक बार आप रेडी बाइंडिंग आ जाए उन बाद में आप मैदा डालना बंद कर दो, नहीं तो कोई मैदा टेस्ट लगेगा। अब इन्हें कोफ्ता बनावा जी ने पहले मैं आपने बता दूँ। इन मैंने भरने वास्ते मैं थोड़ी सी किशमिश ली हूँ ना, थोड़ी मैं काजू का टुकड़ा लिया हूँ। बड़ा काजू हुआ जिन तोड़ ने छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया ना, जो बाहर नहीं निकला इन मैंने। अब आप थोड़ा सा लोहे ले लिया इन मैंने। इन मैंने थोड़ा सा हाथ में मैंने पर मैदो लगा लियो ना, पचे कर इन्हें थोड़ा फैला लिया इन तरह हल्को सा फैला। इन मैंने 1-2 किशमिश डाल देवा ना, थोड़ा सा काजू डाल देवा जिन खाने में इन्हें कही है कोफ्ता स्वादिष्ट लगे। पचे इन तरह ऊपर बंद कर दियो ना, आराम बंद हो जाओ। देखो बंद कर ना अपन गुड़ बना लियो ना, अच्छी तरह गुड़ बना दो। काजू किशमिश डालना ऑप्शनल है, आप करने वे तो आप डाल दो, नहीं तो भले मत डाल दो। भाई खाने में अच्छा लगे। इन तरह अपना स्मूथ गोलो बना लियो ना, दे कोई भी कटे क्रैक्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। अब देखिए गोलो एकदम स्मूथ बनने तैयार हो गया। अब आप कहीं करें इन माथे थोड़ा सा और मैदो है मैदे मन लपेट लेवा। देखो गोलो ऊपर थोड़ा सा मैदो लगा लेवा। जिन्होंने कई वेला जरा फ्राई करेला के तो फटेला नहीं है, पतली से लेयर इन माथे लाग जाला तो फटेला नहीं है। इन तरह पतली से लेयर लगा लेवनी न, पाँचों एक हाथ में घुमा लेवना, क्योंकि मैदो इन माथे चिपक जाएगा अच्छी तरह। ज़्यादा मैदा वजू नहीं लगे, हल्को सा घुमा लेना। जिन्होंने पतली सी लेयर इन माथे लाग जाए। देखो हल्की सी लेयर इन माथे लागी, ज़्यादा लेयर नहीं लगी। या कहीं फ्राई करने में फटेला नहीं। बनाना बहुत ईजी है, तो साइज आप हिसाब को बड़ा छोटा कर सको आप। मोरे घर में मैंने सब कि काजू किशमिश गालूड़ा बहुत अच्छा लगे करे, इस वास्ते मैं डालिया करूँ। इन हल्को सा मीठो स्वाद आवेला कर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग कई मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी लगाया करे। मैदो कहीं सब घर में आराम मिल जाए, इस वास्ते मैं मैदो लगा रही हूँ। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी लगा सको। तो आप सोचता बोलो कि मैदे की जगह मैं आटो मिक्स कर ला, कहीं आटो लगा ला। कहीं आटो आप लगा तो सकोला, पर आटा वो कलर थोड़ा सा इन डार्क आवेला और कुछ भी नहीं है ना। थोड़ा सा स्वाद में भी फर्क आया करे। आप इनमें आटो या मैदो नहीं डालनी चाहो तो थोड़ी सूजी डाल सको भले बाइंडिंग के वास्ते, या नहीं तो बच्चे आप पोहा भी डाल सको। पर कई ऐसा सब चीज़ें डाल थोड़ा दरदर अपन आवेला इनमें, तो वे डालना मैं प्रीफर नहीं कराया करूँ। मैं हमेशा मैदो डालने बनाया करूँ या करे कॉर्नफ्लोर डालने बनाया करूँ। इन तरह ऊपर सब कोफ्ता बनाना तैयार कर लिया। हाँ देखो एकदम अच्छा गोल गोल बनना तैयार हो गया है। साइड में अपना तेल भी गर्म हो गया है, एक एक करना या ना आप फ्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है,
मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सको। तेल अपन इतना गालना का आधा आधा डूब जावे, आधा एक साइड पक जावेला, दूसरी बार आधा साइड पक जावेला। तो इन तरह तेल गालना अपन मध्यम आँच रे मैंने फ्राई करना तैयार करना है, बहुत ज़्यादा तेज आँच में नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा तेल इन माते अपन इन तरह लगा लेवा, जिन कई गरम गरम तेल ऊपर भी पक जावेला। जिन टाइम अपन मान डाला उन टाइम यहाँ ने अपन नहीं छेड़ना है, थोड़ी देर हुए पक जावेला, उन बाद रे मैंने पलटाला। अब यहाँ रख के हम थोड़ा टाइम होगी, देखो अब इन तरह पलट ले, आराम स्लोली पलट ले यहाँ कि बहुत सॉफ्ट होया करे, बस हल्का सा यहाँ अपन पलटना ही करना। बाइंडिंग इन्हीं बराबर वेला तो अच्छा फ्राई हो जावेला। ऊपर पर थोड़ा मैदो लगा दिया नहीं, जिन वास्ते फूटने चांसेस कम हो जावे। मलई कोफ्ता आराम हो कि घर में सब सामान मिल जाए। अपन कई सैटरडे संडे अच्छी चीज़ खाने मन करे, आ सब्जी आसानी उबलने तैयार हो जाए और खाने में स्वादिष्ट भी लगे। सब कोफ्ता देखो अच्छो कलर आई गयो है। अब इन्हें आप बाहर निकाल लेना, इन तरह किचन टॉवल लगा ले ना, एक्स्ट्रा तेल वगैरह हो तो बाहर निकल जाए। देखो भी कोफ्ता फाटिया नहीं है, अच्छा बनने तैयार हो। देखो दिखने में कितना सुंदर दिख रही है। इन तरह ऊपर सब कोफ्ता ने फ्राई करना तैयार कर लिया। अब देखो बहुत अच्छा बनना तैयार हो है। बारू इन्हें हल्की सी क्रिस्पी लेयर आई गया, माइने बहुत ही सॉफ्ट है, बार हल्का सा दबाया होता है पचका हो जाए। अब आप ग्रेवी के वास्ते कुछ मसाला ने आप पकाना तैयार कर ला। इस वास्ते आप पैन लिया, हाँ पैन रे मैं से ऊपर आप घी डाल दें। 1 टेबल स्पून हो जाता घी लिया मैं। आप चाहो तो तेल रे मैं नहीं बना सको, गैस ने आप चालू कर देवा। 1 टीस्पून हो जाता इन मैंने आप जीरो डाल देंगे। जीरो अपन पकड़ डूब गया है, भाई इन मैंने आप 2-3 लौंग डाल दिया। मैं 3 लौंग लिया हूँ, 3 लौंग डाल दिया हूँ। और 4 मैं इलायची ली हुई हूँ, इलायची रा मुंडा खोल दिया हूँ। तो मुंडा खोलने डालना जिनकी खुशबू अच्छी आवे। आँच ने आप धीरे कर लिया। 1 मैं दालचीनी का टुकड़ा लिया हूँ, वो भी मैं डाल दिया। 8-10 मैं काली मिर्चा ली हुई हूँ, काली मिर्ची भी मैं डाल दी। 1 तेज पत्ता लिया हूँ मैं, तेज पत्ता ही डाल देवा। ने हरी मिर्ची 2 ली हुई, जिसमें बड़ी बड़ी काट ली हूँ। इन्हीं साथ मैं 1 प्याज ने और बड़ी साइज रो प्याज है जिन्हें बड़ा बड़ा साइज में काटी हूँ मैं। इनका अपन मई काटने की जरूरत नहीं है। प्याज रो ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है अपन, हल्को सा गुलाबी कलर आवे, प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने ऊंचाई तो ही पकावना अपन। जिन्हों के प्याज रो मीठा सीन मैंने रहेला नहीं तो खाने में अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून वजता इन मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देगा। आप कहना पेस्ट नहीं होता, अदरक लहसुन आप काटने डाल दीजिए। लहसुन नहीं खाता हुआ तो आप लहसुन स्किप कर दीजिए। तो कांदा अपना हल्का ट्रांसपेरेंट दिखने डूब गया है। अब इन मैंने आप 2 मैं मीडियम साइज का टमाटर लिया हूँ, इन्हें बड़ा बड़ी काट लिया हूँ, यदि मैं डाल दूँ। ये सब मसाला अच्छी तरह पकेला जरा बहुत अच्छी खुशबू आने हो जाला। अब इन मैंने थोड़ा नमक डाल देव, 1 टीस्पून वजह तो नमक डाल देव। जिन्हें कई वेला कि मैंने टमाटर मैंने पानी छूट जाला, कांदा में पानी छूट जाला, जिन्हें अच्छा पकने तैयार करना। ये लगभग पाव कप वजता मैं काजू लिया हूँ, ये काजू भी मैंने डाल दें। काजू का टुकड़ा करने डाल देना जो अच्छी तरह पक जाएगी। मैंने इन्हें ग्रेवी अच्छी बनना तैयार करना। आँच धीरे करना आप ढक्कन लगाना 2 मिनट तक पका लें, जिन्हें कई वेला कि टमाटर वगैरह अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इन पकाता लगभग 2 मिनट हो गया है, ढक्कन खोलना देखना अपन। देखो टमाटर और पानी अच्छा छूट गया, देखो टमाटर पूरा गल गया है। इन तो टमाटर गल जाए करे, इन्हें ग्रेवी बहुत अच्छी बनना तैयार वाला। कांदा भी सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी सब सॉफ्ट हो गया है। अब आप गैस न बंद कर देना, ठंडो करना इन्हें आप पीस लेना। ढक्कन लगान पीस ले, पानी डालने की जरूरत नहीं अपना। ग्रेवी अपना देखो बहुत अच्छी बनना तैयार हो गई है। सब चीज़ें अपना अच्छी पीसी के देखो अच्छा स्मूथ बन गया। इन तरह स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। अब इन्हें अपन निकाल लें। अब मलाई कोफ्ता की सब्जी बनाने वास्ते आप डाल लिया। हाँ इनमें आप घी डाल दें, आप चाहो तो तेल में बना सको। मैं 2 टेबल स्पून घी लिया हूँ, मैं गैस न चालू कर दी हूँ। अब इनमें आप जो मसाला पीस यहाँ के पीस थोड़ा डाल दें। इनमें आँच नहीं टाइम अपना धीरे ही रखनी। इन्हें मिक्सी में थोड़ा पानी डालने आप ले लें। पहले आप सूखा मसाला डाल देना। इनमें 1.5 छोटा चम्मच इनमें आप लाल मिर्ची डाल देंगे। और कश्मीरी लाल मिर्ची इस वास्ते मैं 1.5 छोटा चम्मच डाली हूँ। आप दूसरी मिर्ची है तो थोड़ी कम डाल जाओ, इनका कलर अच्छा आया करे और तीखी नहीं होया कर ज़्यादा। 2 पिंच वजी थी इनमें आप हल्दी डाल दें। 1.5 छोटा चम्मच इनमें आप धाना पाउडर डाल दें। सब ने आप अच्छी तरह पका लें। इनमें थोड़ी हल्दी कम ऐड करिया करे, तो इस वास्ते आप हल्दी थोड़ी कम ही डाल दो। मसाला अपना अच्छा पकने तैयार हुआ सूखा मसाला।
तो जो पानी अपन मिक्सी में डाली आनी वो इनमें डाल दी, इन मसाला अपन अच्छा पकने तैयार हो गई। ग्रेवी अपनी अच्छी बनी, काजू के कारण अपन ग्रेवी देखो बहुत ही अच्छी बनने तैयार हुई है। इन तरह ऊपर चलाने पका ले अच्छी तरह के मसाले अच्छा पक जावेला। यो अपन सब कांदा वगैरह टमाटर सब डाले पकड़ जाए अपन मसाला इना अच्छा पक जावेला। पर तो ग्रेवी ने गिली करने वास्ते तो आधो कप तो पानी डाल दें अपन। बहुत ज़्यादा काटा है क्या अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर पर ढक्कन लगा नहीं पका लें, 2-3 मिनट वास्ते पका लें, देखो बहुत अच्छी पकने तैयार होती है। तो मसाला ने पकाता ना लगभग अपन ने 3 मिनट हो गया है। तो मसाला जो घी छोड़ दिया है इन तरह हल्का हल्का घी छोड़ दिया करें, क्योंकि काजू है इन कारण ज़्यादा घी तो नहीं छोड़ा करें, हल्का हल्का दिख रही है इनमें घी छोड़ दो। अब इनमें अपा क्रीम डाल दी, मैं पाव कप क्रीम ली हूँ, इनमें डाल दें। आप कहना क्रीम नहीं होता आप मले भी डाल सको, मले भी खाने में बहुत अच्छा लग गया करें। तो क्रीम डालती देखो इन्हें कलर बहुत ही अच्छा आई गया। इन्हें साथ इनमें आप 1 टेबल स्पून हो तो टमाटो केचप डाल दी। टमाटो केचप को हल्की सी मिठासी आवेला इनमें। अब रेस्टोरेंट में अगर जान खावा जाए हल्की सी मिठासी होया करें इन सब्जी में, तो मिठासी आवेला जी खाने में अच्छी लगेगा। आप कहते टमाटो केचप या टमाटो प्यूरी जिकी भी वे जिकी आप डाल दीजिए। अब अपनी ग्रेवी बनने तैयार होगी है। अब इनमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, कसूरी मेथी के कारण फ्लेवर बहुत अच्छा आया करेंगे। कसूरी मेथी अपन लास्ट में डालनी है। ग्रेवी देखो बहुत ही अच्छी बनने तैयार हुई है, एकदम क्रीम वेजू लग रही है। पतली नहीं होनी चाहिए ग्रेवी, थोड़ी इन तरह सॉफ्ट होनी चाहिए और क्रीमी होनी चाहिए। अब इन्हें सर्व करने वास्ते आप सर्विंग प्लेट ली। हाँ कभी भी ग्रेवी में इन्हें गालना नहीं रखना है, ग्रेवी में गालना रखो तो एक मैंने पिघल जावेला। भाई इन टाइम अपन ने ग्रेवी ने गर्म कर ले, गर्म करना इन मत एक मत डाल दो इन तरह। आप देख के इन कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है एकदम। अब भाई इनमें तो थोड़ा सा क्रीम लगा दी, इन तरह हल्को सा क्रीम लगा दी ना, बस थोड़ा थोड़ा इनमें तो हरा धनिया लगा दें, दिखने में अच्छा लगे। इन तरह अपन मलाई कोफ्ता ने सर्व कर देना। अब कोफ्ता दिखने में बहुत ही क्रीमी लग रही है, अच्छा लग रही है ना, दिखने में चीज़ अच्छी लगे तो खाने में अपना आप ही अपन अच्छी लग गया करें। आप इन तरह मलाई कोफ्ता की सब्जी बनाने रोटी साथ या नान साथ या चावल साथ भी खाओ तो बहुत ही अच्छी लगेगा। तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करजो। मिला साढ़े दूजे वीडियो मैंने जब तक राम राम सा।